अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इम्तियाज़। दुनिया में बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं। कारोबार कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। कुछ लोग हैं कि जिनकी सोच ऐसी है कि कारोबार बड़ा छोटा होता है कि भाई ये जी हम तो ये हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो ये छोटा काम नहीं करेंगे, हम तो कोई बड़ा बिज़नेस होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो बड़ा बिज़नेस करेंगे, तो शुरू करेंगे, तो ज़्यादा बड़े से स्टार्ट लेंगे तो कुछ कर सकते हैं या कुछ बन सकते हैं। तो आज हमारे सामने एक मिसाल है ऐसी कि आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि कोई भी बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप किसी छोटे से काम से भी स्टार्ट लेके दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं और उसकी आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं और उसकी आगे कई शाखें बना सकते हैं। अगर आप एक दुकान बनाते हैं तो ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी उसी एक दुकान पे बैठे रहेंगे। आप अपनी उस दुकान की और शाखें भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के बाहर भी जाके मुल्कों में भी आप अपनी शाखें बना सकते हैं। अपने उस ब्रांड को जो नाम रखा होगा, अगर आपका म्यार अच्छा होगा तो पूरी दुनिया में भी लोग आपको देखेंगे और आपसे काम करवाएंगे और आपका नाम बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? तबीयत आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको मक्का और मदीना का दीदार करवाए अपने महबूब के सदके। आमीन आमीन। चाचू जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम जी हाजी मुमताज़ हुसैन दिलबर है। माशाल्लाह। अच्छा चाचू जी, आपने सुना है माशाल्लाह बहुत तरक्की की है, और कितनी उम्र से आपने ये काम सीखा है नाइयों वाला, और कब से शुरू किया है, कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? भाईजान मुझे मेरी पैदाइश है सन 65 की। सन 65 की जंग में मैं पैदा हुआ था। तो 14 साल में था तो मैं ये नाई की दुकान पे आ गया, मैं काम सीखने लग गया। वाले साहब ने मुझे छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम को हमने इबादत भी समझा है, रोज़ी भी समझा है, सब कुछ ये हमारा है। इसी की वजह से अल्लाह पाक ने हमें हज करवाए हैं, उम्रे करवाए हैं, सऊदी अरब गया हूँ, इराक ईरान गया हूँ। यही काम मैं सुबह आता हूँ अपनी दुकान पे, ये मेरे लड़के शागिर्द खड़े होते हैं, मैं इनको एक ही बात कहता हूँ कि भाईजान किसी के साथ हराम खोरी करोगे तो खुदा के तुम मुजरिम हो, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मुझे हलाल की रोज़ी चाहिए, थोड़ी मिल जाए ज़्यादा मिल जाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और बड़ा खुशहाल हूँ। इधर आया हूँ, पहले एक कुर्सी लगाई थी ये पैप वाली, अभी मेरी 5 के 6 दुकानें हैं। इधर से ही मजदूरी की है, पूरे इलाके में देखो मेरा नाम है। कोई शादी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कार्ड आता है। यानी कि बहुत अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त बनाई और मैं फ़ख्र से बताता हूँ। वो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या काम करता है, तो मैं कहता हूँ मैं नाई का काम करता हूँ। मैंने कभी इसमें से झकने की बात नहीं की, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारा एक शोबा बना दिया है और इसी की वजह से गरीब आदमी हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि जितनी मेरी औकात भी नहीं है। अच्छा चाचू जी, अब काम तो ये बात सही है आपकी कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता या कोई अच्छा बुरा नहीं होता। तो कितनी उम्र में आपने ये काम सीख लिया था और आपने शुरू कर दिया? मैं जब ये काम सीखा है ना, अपने गांव से सीखा, फिर मैं कराची चला गया। तकरीबन मैं 5 साल उस्ताद के पास रहा हूँ। यानी कि 14 साल में मैं काम सीखने के लिए गया हूँ, तो तकरीबन 18 साल में मैंने उस्ताद के पास से काम छोड़ दिया था। फिर मैं कराची चला गया लियारी में। अच्छा। लियारी में मैंने उधर थोड़ा दिन काम की, मुलाजमत की, फिर मैंने अपनी दुकान बना ली। वहाँ भी मैंने रखा था दुकान का नाम बिस्मिल्लाह कटिंग सैलून, जो अभी इधर रखा हुआ है। वहाँ फिर मैं काम करता रहा। फिर बड़ा भाई भी मेरा वहाँ था, हम बड़ा अल्लाह का करम है, वहाँ भी अल्लाह पाक ने बहुत हमें इज़्ज़त भी दी और रोज़ी भी दी। फिर वहाँ से मेरा शौक़ बन गया कि मैं हज करूँ। अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ से ही मक्का में भेज दिया, हज की, उम्रे किए। जितनी एक मेरी औकात थी उससे ज़्यादा अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर करम किया। फिर मैं वापस आ गया पाकिस्तान में, फिर कराची में दुकान बनाई। वहाँ का मुझे माहौल पसंद नहीं आया। लियारी में मेरी दुकान थी, कोई काम होता था ना तो लियारी वाले आते थे, दुकानें बंद करो, दुकानें हम खुली छोड़ के भाग जाते थे। तो मैंने सोचा कि पीर मेर अली के इलाके में जाते हैं। मैं वहाँ से पीर गया हूँ दरबार पे, अब्दुल्ला शाह गाजी पे, वहाँ सलाम किया। मैंने बोला मेरी थोड़ी सिफारिश कर देना, मैं गोरडा शरीफ जा रहा हूँ। ईमानी बात है, मैं यहाँ आया हूँ, कोई आदमी मेरा जानने वाला नहीं था, एक आदमी भी। तो मैं दरबार पे गया हूँ, सलाम किया है, तो दुकान तलाश करता करता गोरडे स्टेशन पे आ गया हूँ। डीएसपी की कोठी के सामने मेरी दुकान है, बिस्मिल्लाह कटिंग सैलून। वो मैंने ली, एक मैं पैप की कुर्सी लगाई। तो मेरे पास पैसे भी उस वक़्त कम थे। तकरीबन जब मैं कराची से वापस आया हूँ तो एक दुकान सीट लगा के बैठ गया हूँ। तो उस दुकान से अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे रंग लगाया कि अभी मेरी 6 दुकानें हैं और अल्लाह पाक का करम है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी इज़्ज़त से रोटी खा रहा हूँ आपके सामने। इधर अभी मैं निकलूँगा ना, ऐसे हाजी साहब क्या ले, हाजी साहब क्या ले, हाजी साहब। तो मैं इतना खुशहाल हूँ, इतना। मैं बड़े बड़े लोगों को कहता हूँ कि आप भी मेरे जितने अमीर नहीं हो, क्योंकि मैंने अल्लाह पाक का घर देखा है, उसके महबूब का घर देखा है। और दूसरी बात यह कि मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं किला खैबर में 3 दफ़ा गया हूँ, कि जहाँ हैदर करार ने वो फ़तह किया। फिर मुझे शौक़ था कि मैं नहर फ़ुरात के पास जाऊँ। फिर मैं नहर फ़ुरात के अंदर घुसा हूँ, अपने ऊपर पानी फेंक रहा हूँ। मौला अली का घर देखा है कूफा में जाके। सारी ज़ियारतें भी मैंने 2-2 3-3 दफ़ा दी की है, लेकिन काम इसी से।
और अल्लाह का करम है फिर वापस आता हूँ, फिर इसी के काम पे शुरू हो जाता हूँ। और बड़ी अल्लाह पाक का करम है, बड़ी करम नवाजी है उसकी अपने महबूब के सदके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको भी मक्का और मदीना का दीदार करवाए। और वहाँ अच्छा चाचा जी, जब आप सऊदीया गए तो वहाँ पे जाके आपने अपना काम शुरू किया या किसी के साथ मजदूरी की या क्या? भाईजान जब मैं सऊदी अरब में गया हूँ ना, तो उस वक्त बिल्कुल मेरी उम्र थी 26 साल। 3 रुपए का रियाल था, वहाँ का रियाल 3.5 रुपए हमें मिलते थे पाकिस्तान के। मैं उस वक्त गया हूँ सऊदी अरब में। मैंने 7-8 महीने मुलाजमत की किसी एक मंडी का, बशीर नाम का आदमी था उसके पास। उसके बाद मैंने अपनी एक महल्ले के अंदर छोटी सी दुकान बनवाई, तो उसके ऊपर काम करता रहा। फिर अल्लाह पाक ने वहाँ भी मुझे 2 दुकानें दी। फिर मैं वहाँ सब्ज़ी का काम शुरू कर दिया। 2 गाड़ियाँ थी मेरे पास, डैना वहाँ बोलते हैं। तो फिर वहाँ मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया, तो मैं वापस आ गया। इधर जब आया हूँ तो मेरे पास 4700 रियाल था जेब के अंदर। जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो बिल्कुल खाली था। घर वालों को मैंने बताया कि ये सीन हो गया, वो मुझे कहते कि आ जा। मैं आया हूँ तो मैं फिर घर आकर रुका हूँ 5-6 दिन। मैं कराची चला गया हूँ, वहाँ दुकान बनाई। पैसे तो इतने बात मेरे पास थे कि मैंने दुकान बना ली। जब मैं वहाँ यहाँ आया हूँ ना इस्लामाबाद, तो मुझे लोगों ने बोला कि 15,000 रुपये आपको तनख्वाह देते हैं, आप हमारे पास काम करो। मैंने बोला कि यार मैं जिसकी ग़ुलामी करके आया हूँ ना, उसका फरमान है कि कोशिश करो, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा।